मैं पिछले साल साहिब निसाब था, मैंने ज़कात अदा कर दी। और इस साल अगर मेरे पास अभी मिसाल के तौर में मैं यकम रमज़ान के हिसाब से अगर ज़कात दूँ तो मैं यकम रमज़ान से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना पहले मेरे पास एक 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है, वो मेरा पैसा है। अब उसकी ज़कात मैं दूंगा या नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन। नाज़रीन, ज़कात हमारे माल को भी पाक कर देती है, हमारी रूह को भी पाक कर देती है, और ज़कात हमारे बकिया जो माल हमारे पास मौजूद है उसकी मुहाफ़िज़ भी बन जाती है। यानी कि वो माल जो हमारे पास बच जाता है ज़कात देने के बाद, तो उस माल की अल्लाह ताला फिर हिफाजत फरमाता है। वो माल चोरी डकैती से हर तरह से वो महफूज हो जाता है। लेकिन सिर्फ जो पैसा है, पैसा एक हमारी ऐसी चीज़ बन चुकी है कि हम समझते हैं कि पैसा बस आना चाहिए और जाना नहीं चाहिए। हम समझते हैं कि पैसा जो मेरे पास आ गया ये मेरा है, हालांकि ये अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह ताला ने अगर आपको माल दिया है तो उसमें से ज़कात ज़रूर अदा करें। अब देखिए, अगर आप 2-3-4 भाई हैं, जितने भाई भी हैं, आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है या कम पैसा है, तो किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा है, वो साहिब निसाब है, तो वो ये सोचे कि मेरे दूसरे भाई वो भी तो उसी बाप की औलाद हैं, वो भी उसी माँ की औलाद हैं जिसकी मैं औलाद हूँ। तो अगर उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, तो अगर मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो या मेरे पास ज़्यादा पैसा है, तो मैंने ऐसा कौन सा नेक काम किया कि जिसकी वजह से मुझे ये अल्लाह ताला ने पैसा अता कर दिया। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अगर आप पर ज़कात फ़र्ज़ है तो आप खुश हों कि अल्लाह ने मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ की है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको बार बार इससे ज़्यादा ज़कात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और खुशी के साथ ज़कात अदा करें। जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको पैसा अता फ़रमाया है, अगर आप खुशी के साथ ज़कात अदा करते हैं तो इंशाल्लाह अगले साल आप देखेंगे कि आपके पास इससे ज़्यादा पैसा होगा। आप आज़मा के देख लें। नाज़रीन, ज़कात हम हर सूरत में अदा कर रहे होते हैं। अपने जिस्म की ज़कात भी अदा कर रहे होते हैं, अपने हम जो चीज़ भी खा रहे होते हैं उसकी ज़कात अदा कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई फ़्रूट लेके आते हैं, तो हम फ्रूट, मिसाल तरबूज़ ख़रीदा हमने, तो तरबूज़ हमने छिलके समेत ख़रीदा, और जब हम खाने लगे तो हमने छिलका उतार के फेंक दिया, वो उस तरबूज़ की ज़कात हो गई। अब खरबूजा देखें, खरबूजे के अंदर से हम बीज निकाल देते हैं, वो इसकी ज़कात हो गई। केला अगर हम खाने लगें तो उसका छिलका उतार के हम फेंक देते हैं, हालांकि हमने ये सारी चीज़ें इन छिलकों समेत ख़रीदी हैं, पैसे हमने छिलकों समेत दिए हैं, वज़न हमने छिलकों समेत तोल के लिया है, लेकिन हम इसको उतार के फेंक रहे होते हैं और हमें ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा होता कि हम ये क्या कर रहे हैं, कि हमने तो ये पैसे दे के ख़रीदा है, तो हम इसके छिलके उतार के फेंक रहे हैं। हम ज़रा बराबर भी उस पर हमें मलाल नहीं होता, हम परेशान नहीं होते, हम उसको फेंक रहे होते हैं। लेकिन जब पैसे की ज़कात देने की बारी आती है तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, हम पे ज़कात फ़र्ज़ भी है कि नहीं है। ये एक बहुत आम सा सवाल है कि बहुत से ऐसे हमारे मुसलमान भाई हैं कि जिनको ये इस मसले का नहीं पता होता कि ज़कात फ़र्ज़ है भी हम पे या नहीं, क्योंकि ये साल में एक दफ़ा देनी होती है, तो साल बाद ये मसला भूल जाता है। तो अब मैं आपको सादा से अल्फाज में समझा देता हूँ कि आप पे ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं। आप सादा सा इसका हिसाब लगा सकते हैं, हर बंदा अपना हिसाब खुद लगा सकता है। 2023 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो ज़कात का निसाब दिया है वो 1,03,000 रुपये, कि अगर आपके पास 1,03,000 रुपये मौजूद है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। इस्लाम ने जो ज़कात का निसाब दिया वो 7.5 तोले सोना या 52 तोले 52.5 तोले चांदी, इसका निसाब इस्लाम ने दिया है। अब देखिए, अगर हम सोने की ज़कात देते हैं तो सोना, अगर आपके पास सिर्फ सोना है, पैसा नहीं है, कोई और चीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर आप 7.5 तोले सोने की ज़कात देंगे अगर आपके पास मौजूद है तो। लेकिन अगर आपके पास चांदी, सोना, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में भी, तो आप चांदी के हिसाब से ज़कात देंगे। 1,03,000 रुपये अगर आपके पास मौजूद है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है और आप साहिब निसाब हैं। अगर आपके पास ये आधा तोला सोना है, मिसाल के तौर पे आधा तोला सोना ही 1 लाख रुपए का हो जाता है आजकल के रेट के हिसाब से, और अगर आपके पास आधा तोला सोना घर में मौजूद है तो 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये भी आपके पास मौजूद है, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। आप ज़कात देंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर इसका हिसाब क़यामत वाले दिन आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप ज़कात देते हैं तो आज़मा के देखें कि इंशाल्लाह अगले साल आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फ़रमा देगा। हर बंदा अपना मुहासबा खुद करे और देखे कि मेरे पास 1,03,000 रुपये मौजूद है या नहीं है। अगर 1,03,000 रुपये आपके पास मौजूद है तो फिर
आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, आप साहिब निसाब हैं। नाज़रीन, एक और मसला है कि एक बंदे के पास अगर आज उसने ज़कात दी है, पिछले साल मिसाल के तौर पे मैंने ज़कात दी, मेरे पास 1 लाख रुपया था, मैंने 1 लाख रुपए की ज़कात अदा कर दी। अब इस साल, मैं पिछले साल साहिब निसाब था, मैंने ज़कात अदा कर दी, और इस साल अगर मेरे पास अभी मिसाल के तौर में मैं यकम रमज़ान के हिसाब से अगर ज़कात दूँ, तो मैं यकम रमज़ान से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना पहले मेरे पास 1-2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है, वो मेरा पैसा है। अब उसकी ज़कात मैं दूंगा या नहीं दूंगा, उसकी ज़कात भी आप देंगे, क्योंकि कुछ अक्सर हमारे दोस्त अब आप ये कहते हैं कि ऐसा पैसा जो पूरा साल पड़ा रहे उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, उस पैसे पे आप ज़कात देंगे, या साल का ज़्यादा हिस्सा आपके पास पैसा रहे तो फिर आप ज़कात देंगे। अगर 1 महीना पहले आपके पास पैसा आता है तो आप उसकी ज़कात नहीं देंगे। बहुत से ऐसे दोस्त भी हमारे मौजूद हैं, अक्सर उनका ख्याल है कि इस तरह है। लेकिन जो मैंने मसला सुना हुआ है, इस मामले में थोड़ी तहकीक की है कुछ उलमा से पूछ के, तो हमारे उलमाए कराम ने ये बताया कि अगर आपके पास पैसा, पिछले साल आप साहिब निसाब थे, इस साल आप फिर साहिब निसाब हैं, और आपके पास अगर पैसा 1 महीना पहले एक्स्ट्रा आ जाता है, कोई 1-2 लाख रुपया एक्स्ट्रा आ जाता है, तो आप उसकी भी ज़कात देंगे। अगर आप ये समझें कि इस पैसे को तो अभी साल गुजरा नहीं है, तो फिर तो आप उसका हिसाब लगा ही नहीं सकेंगे कि आप कौन सी दिन मुकर्रर करेंगे, कौन सा एक साल का दिन मुकर्रर करेंगे कि मैं इस दिन से हिसाब करूंगा अपने पैसे का। तो इस दिन से इस तरह तो भी हिसाब करना मुश्किल हो जाएगा कि मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास जनवरी में 10 लाख रुपए आया, अब अगर उसके पास जून में जाके फिर 10 लाख आता है, तो बंदा कहेगा 10 लाख उस वक्त था, उसकी ज़कात में, उस 10 लाख की ज़कात जनवरी में दूंगा, इस 10 लाख की ज़कात मैं जून में दूंगा। इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इस तरह बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए मसला जो है वो ये है कि आप अगर पिछले साल साहिब निसाब थे, इस साल आपके पास जितना भी पैसा आ गया, ज़कात वाले दिन जो आपने मुकर्रर किया उससे पहले जितना भी पैसा आपके पास आ गया, आप उस सारे पैसे की ज़कात देंगे।